दोस्तों नमस्ते। जब कांग्रेस पार्टी टूट गई थी और टूटने के बाद फिर से उसे निर्माण करने का कार्य किया जा रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी आय को इंदिरा कांग्रेस के नाम से पहचाना जाता था। तब से लेके आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस यह नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये लोगों के मन में बैठा ही नहीं है। आज भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे और पूछोगे कि कौन सी कांग्रेस, तो लोग सहजता से इंदिरा कांग्रेस बोलते हैं। तो उस वक्त इंदिरा गांधी की खुशमस्करी करने वाले उनके खुशमस्करे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाते थे। मतलब इंडिया अगर कुछ है तो वो इंदिरा है और इंदिरा अगर कुछ है तो वही इंडिया है। और यही नारा आज तक चला आ रहा है। इन कांग्रेसियों के लिए गांधी परिवार एक बहुत बड़ी धरोहर है, वही तो देश है ऐसा लगता है। और चले ये हम जैसे लोगों को पाठ पढ़ाने कि हम भक्त बन गए हैं, हम ये बन गए हैं। चाटुकार और गुलाम होने से अच्छा तो भक्त है। हमारे भाऊ तोरसेकर बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं, अगर हमें मोदी भक्त कहा जाता है तो है हम मोदी भक्त। मोदी से कोई और प्रभावी व्यक्ति लाकर दिखला दो, हम उसके भक्त बन जाएंगे। हमें क्या चमत्कार को नमस्कार करना है भाई? ये दुनिया ही चमत्कार को नमस्कार करने वाली है, तो हम भी चमत्कार को नमस्कार ही करते हैं। और सबसे अहम बात, पागलों को नेता समझकर उनके साथ चल देकर अपने आप को किसी खाई में झोंक देने से बेहतर है किसी अच्छे व्यक्ति को नेता समझे। वो कम से कम हमें सतह पे तो चलाएगा, समतल जमीन पे तो चलाएगा। वो कम से कम हमारे रास्तों में कांटे तो नहीं आने देगा। इसीलिए मोदी के पगडंडी पर हम चल पड़े हैं। ये खरगे नाम के उनके एक अध्यक्ष हैं। देखो अध्यक्ष का काम क्या होता है? अध्यक्ष का काम ये होता है कि वो लोगों को अपने साथ लेकर चले। मतलब जितने हो सके उतने लोग जोड़े पार्टी के साथ। क्योंकि लोकतंत्र में अगर काम करना है तो इसी तरह से करना पड़ता है, लोगों को साथ लेकर करना पड़ता है। जब अर्थमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उनके ऊपर वित्त विभाग की जिम्मेदारी थी और सरकार चलाने की जिम्मेदारी पीवी नरसिंह राव पे थी। तब एक अर्थसंकल्प में मनमोहन सिंह ने कहा था, अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, मंजिल पास आती गई, कारवा बनता गया। कारवा बनाया था पीवी नरसिंह राव ने और उनके साथ चल दिए थे मनमोहन। मनमोहन को भी ये पता था कि भले ही मैं बड़ा अर्थशास्त्री हूं, लेकिन कारवा तो बनाना पड़ता है, क्योंकि लोग कारवां की ही सुनते हैं। कारवां अगर साथ है तो कारवां के प्रमुख की भी बड़ी इज्जत रहती है। अगर कारवां नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो खड़से ने यह कह दिया कि जिसको पार्टी के साथ प्रेम नहीं रखना है, जिसको नहीं लड़ना है, वो पार्टी छोड़कर चले जाए। जरूरत नहीं, जाओ निकल जाओ, जो आसरानी की तरह, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बिल्कुल ऐसी ही बात उद्धव ठाकरे करते थे। ऐसी ही बात उद्धव ठाकरे करते थे। सामना नतीजा, साथ कोई रहा, कोई नहीं रहा। आधे इधर गए आधे उधर गए। उद्धव सिर्फ अपने भतीजे और बेटे को लेकर निकल पड़े। और साथ में कौन रहा? उनका एक 10 बजे सुबह भूतकार करने वाला, नाम नहीं बताऊंगा मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पागलों की पूरी की पूरी टोली पाल के रखी है भैया, पूरी की पूरी टोली। खरगे लोगों को जाने के लिए बोल रहे। तो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की तरह एक व्यक्ति हिंदुस्तान मतलब गांधी और गांधी मतलब हिंदुस्तान ऐसे नारे दे रहा है। बाजू खड़े नेता, आई थिंक वो रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो कैसे रोका नहीं जा रहा था। वो अपना जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला नारा लगाते लगाते इंडिया इज इंदिरा की तरह हिंदुस्तान मतलब गांधी इस नारे पर आ गया। देख लीजिए। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हम एक है। अरे आवाज दो। देखा ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहिए। और
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये दुनिया को बताया कि चले जाओ जिसको काम नहीं करना है, तो एक नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ही राहुल गांधी के सामने उनका नाम देकर सुना लिया। जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं। देखा, इसी से काम नहीं चलने वाला है, इसी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनकी पार्टी में नेता ऐसे है कि एक बच्चा सपा में काम करता है, एक बच्चा बीजेपी में काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। मजबूरी होगी कोई कांग्रेस की। अब ये बात वो किसके लिए कह रहे थे, ये मेरे सामने सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी का एक भाई तो भाजपा में काम करता है, राहुल गांधी की चाची तो बीजेपी में काम करती है, तो राहुल गांधी कांग्रेस में काम करते हैं। अगर ऐसा है तो कांग्रेस में बचेगा कौन? कांग्रेस में बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। हर एक नेता की स्थिति लगभग ऐसी ही है। कमलनाथ के बेटे को भाजपा से प्यार है, उधर गुजरात में अहमद पटेल का बेटा और बेटी कुछ अलग ही सोच रहे हैं। जिस गुजरात में यह अधिवेशन चल रहा है उसमें कुछ अलग ही सोचा जा रहा है, वहां के नेता कुछ और ही काम कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा ना तो कांग्रेस में राहुल गांधी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका भाई, सगा चचेरा भाई बीजेपी में काम करता है, सांसद रह चुका है उनके। ऐसे कितने लोगों को हटाओगे आप? एक और महिला का भाषण सुना देता हूं, जाते जाते सुन लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे, और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें ये बहुत जरूरत है, हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं। सुना? ये सुनने के बाद चाहे अधिवेशन गुजरात में कर लो या कहीं और कर लो, वहां कुछ होने वाला है ऐसा आपको लगता है क्या? अगर लगता है तो जाइए जरा डॉक्टर से जांच करवा के लाइए।